बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं डॉक्टर मज़वारिस। उम्मीद करता हूं आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला तमाम लोगों की ज़िंदगियों में बरकतें और आसानियाँ अता फरमाए। आज हम शुरू करेंगे अपना 9वां ज़ोडिक साइन, जिसे बुर्ज कौस कहा जाता है। बुर्ज कौस वाले अफराद के लिए मार्च 2026 कैसा रहने वाला है, इनकी ज़िंदगी के अंदर क्या चीज़ें आ सकती हैं, सेहत कैसी रहेगी, ज़िंदगी के मामलात कैसे रहेंगे और माली मामलात कैसे रहेंगे, तालीमी मामलात कैसे रहने वाले, ये तमाम चीज़ें हम इनके जो ज़ोडिक साइन है इसके अंदर डिस्कस करेंगे। और मैं न्यू जो मेरे चैनल पर व्यूवर्स हैं उनको मैं खुशामदीद कहता हूं, और जो पुराने मेरे सब्सक्राइबर हैं उनको मैं शुक्रगुज़ार हूं, उनकी मोहब्बत का बहुत ही मकरूज़ हूँ। इंशाल्लाह बहुत जल्द जो है लाइव जो आंसर क्वेश्चंस होंगे आपके हॉरोस्कोप से फ्री ऑफ कास्ट, उसका भी इंशाल्लाह प्रोग्राम शेड्यूल किया जाएगा। वीकली तौर पे आपके जो सवालात हैं उनके जवाब भी दिए जाएंगे। तो हमारे मंथली हॉरोस्कोप की सीरीज़ चल रही है। हमारा जो नेक्स्ट ज़ोडिक साइन है वो बुर्ज कौस है। बुर्ज कौस जिसको इंग्लिश में सैगिटेरियस कहा जाता है। इनके लिए देखेंगे कि मार्च 2026 कैसा रहने वाला है और इनके हॉरोस्कोप में क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हो सकती हैं। तो बुर्ज कौस का जो एलिमेंट है, जो इसका आंसर है, वो आंसर इसका फायर है यानी आग है, और हाकम सियारा इसका जुपिटर जिसे मुश्तरी कहा जाता है। ये सियारा वुसअत, इल्म, बैरून मुल्क अमूर, पैसे के अमूर, खुशकिस्मती के मामला से इसका ताल्लुक़ है। 2026 में आपके लिए जो तरक्की के मौक़े हैं उसके ऊपर भी बात करेंगे। सबसे पहले अगर हम देखें तो जो मार्च का जो जायचा है हमारे सामने वो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल है, काफ़ी आपके लिए उम्मीद अफजा है। आपकी जो एनर्जी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये आपके लिए काफ़ी अच्छा रहने वाला है। और मार्च के अंदर जो चीज़ें आपके लिए नज़र आती हैं वो काफ़ी बेहतर हैं। इसमें हमें जो चीज़ें नज़र आती हैं वो अब मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। सबसे पहले देखें तो जो मुश्तरी है वो मुश्तरी रेट्रोग्रेड हुआ है, और यहाँ पर आपको अहम चीज़ ये है कि 11 मार्च से ये डायरेक्ट होगा। डायरेक्ट होने से मुराद ये है कि ये इसकी एनर्जी बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो जाएगी। अभी इसकी वो एनर्जीज़ आपको नहीं मिल रही जो मिलनी चाहिए। तो इसमें सबसे पहले देखें तो आपके जो सेहत के मामलात हैं, तवानाई मजमूई तौर पर बेहतर रहेगी और सेहत के हवाले से काफ़ी बेहतर नज़र आता है। लेकिन जिगर, रानों और वज़न पर तवज्जो दें। ऐसे अफराद जो जिगर और जो रान से रिलेटेड डिज़ीज़ हैं उनके ऊपर फोकस करें। उनका अगर वेट ज़्यादा है तो वो इसके ऊपर फोकस करें, क्योंकि यहाँ प्रॉब्लम की निशानदेही हो रही है। 10 मार्च से 18 मार्च के दौरान अपने रेस्ट को फोकस करें, अपनी नींद का पूरा ख्याल करें, ये आपके लिए बेहतर रहेगा। और वर्जिश ज़रूर करें, क्योंकि ये चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट करेंगी। दौलत के मामलात फाइनेंशियली तौर पे देखें तो इस माह में आमदनी में मामूली इजाफा होता हुआ नज़र आ रहा है, और या कोई इजाफी सोर्स बन सकता है। गैर ज़रूरी अखराजात से बचें, ख़ास तौर पर सफ़र या ख़रीदारी जो ज़रूरी नहीं है और जो ज़रूरी चीज़ें नहीं हैं उनसे आपने बचना है। 20 मार्च के बाद माली तौर पर जो आपके मामलात हैं उसके अंदर बेहतरी नज़र आती है। अब हम बात करते हैं प्रॉपर्टी से रिलेटेड मैटर्स। प्रॉपर्टी ख़रीदना या बेचना का अगर आप सोच रहे हैं तो ये इस माह के लास्ट में आपके लिए बेहतर रहेगा। और अगर प्रॉपर्टी के हवाले से कोई भी डिसीजन लेते हैं, सेल परचेज़, अगर आप परचेज़ कर रहे हैं तो उसके जो कागजात हैं उसको अच्छी तरीके से आपने चेक करवा लेना है, उसकी वेरिफिकेशन करनी है। घर की मुरम्मत, रेनोवेशन करवाना चाहें तो भी ये टाइम पीरियड आपके लिए अच्छा रहेगा। मोहब्बत के मामला की बात करें तो ये टाइम पीरियड आपके लिए मार्च काफ़ी बेहतर रहेगा। रोमांस का एलिमेंट आपकी तबीयत में गालिब रहेगा। ख़ास तौर पे महीने का जो दूसरा अशरा है ये आपके लिए बेहतर रहेगा। गैर शादीशुदा अफराद के लिए दूर दराज या बैरून मुल्क से कोई प्रपोज़ल, उनकी एंगेजमेंट, उनकी शादी का जो मैटर्स हैं वो होते नज़र आ रहे हैं। और कोई भी फ़ैसला जल्दबाजी में नहीं करना, इस चीज़ का ख्याल करना है। शादीशुदा अफराद के लिए अगर हम देखें तो इनके लिए कोई ट्रैवल नज़र आ रहा है, और अगर ये कोई पार्टनरशिप से रिलेटेड मैटर कर रहे हैं तो इनके लिए काफ़ी बेहतर रहेगा। अगर रिश्ता तय करना चाह रहे हैं तो 18 मार्च के बाद इनकी जो बात है वो फाइनलाइज हो सकती है।
کاروبار کی بات کریں تو امپورٹ ایکسپورٹ آن لائن بزنس یا تعلیمی شعبوں میں ان کو فائدہ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ شراکت داری کے اندر بالکل آپ ٹرمز اینڈ کنڈیشنز کو طے کر کے پھر آپ اس کو لے کر چلیں اور بڑا رسک لینے سے گریز کریں۔ ایسے افراد جو ملازمت کرتے ہیں ان کے لیے نئی ذمہ داریاں یا ترقی کے امکانات نظر آتے ہیں۔ انٹرویو یا نئی جاب اپلائی کرنے کے لیے 15 مارچ کے بعد کا وقت بہتر رہے گا۔ سرکاری یا تعلیمی اداروں سے وابستہ افراد کے لیے اچھے پازیٹیو ان کی کیریئر میں پیش قدمی ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ بیرون ملک سفر اگر ہم دیکھیں تو بیرون ملک سفر کرنے کے حوالے سے یا ویزا اپلائی کرنے کے حوالے سے مارچ 2026 آپ کے لیے بہتر رہے گا۔ تعلیمی یا ورک ویزے کے معاملات میں آپ کو فائدہ مل سکتا ہے۔ آپ اپنے جو دستاویزات ہیں اس کو کمپلیٹ کر کے آپ اس کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں۔ تو اس ماہ کے اندر بڑے بڑے خواب ضرور دیکھیں، مگر اس کو عملی جامہ پہنانے کے لیے پریکٹیکل جو اقدامات ہیں وہ ضرور کریں۔ غیر ضروری بحث سے آپ نے گریز کرنا ہے۔ کسی بزرگ یا تجربہ کار شخص سے آپ نے ضرور مشاورت کرنی ہے۔ امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔